नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रधान सिंह और आप देख रहे हैं गांव की आवाज़। गांव की आवाज़ में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं सूरज ठाकुर। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो छात्रों को बहुत काम आएंगे, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में बहुत सारे छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे छात्र संगठन काम आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपका। तो अपने बारे में थोड़ा परिचय बताएं सभी को। आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं गांव की आवाज़ चैनल और इसके संचालक जो कि मेरे मित्र है प्रेम सिंह जी मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज गांव की आवाज़ चैनल में जोड़ा और इसका जुड़ने का अवसर दिया, मौका दिया। मेरा नाम सूरज है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूं। मेरा मूलतः निवास रनैरा वीर है। तो जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन ABVP, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल यहाँ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट छात्र संगठन है, जिसमें आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप, अपन बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, यानी ऐसे नहीं है, केवल बातों पर नहीं है, परंतु विद्यार्थी परिषद की 78 लाख से अधिक मेंबरशिप पूरे विश्व भर में है। और विद्यार्थी परिषद यह एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। इसने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया, विद्यार्थियों ने बलिदान दिए, हिंसा के आघात को सहा, लेकिन परिषद ABVP कभी अपने पद से विचलित नहीं हुई और निरंतर आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है। ABVP की मुख्य विचारधारा क्या है? देखिए, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, देश के लिए काम करना, विद्यार्थियों के हित के लिए काम करना, पीड़ित विद्यार्थी के लिए काम करना। जो विद्यार्थी कुछ कारण से पीछे रह गए थे उनको ऊपर उठाकर उनको आगे ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। तो आप भी कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से छात्र संगठन से इसी ABVP से जुड़े होंगे। बिल्कुल। तो वह आप कैसे प्रभावित हुए उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने शुरू 1 से लेकर 9 तक की पढ़ाई मेरे गांव रनैरा वीर में करी थी। उसके बाद मेरा 11-12 का एडमिशन मैंने यशवंत स्कूल में लिया महिदपुर में। उसके बाद में मैं महाविद्यालय BA फर्स्ट ईयर में आया, तब वहाँ पे कुछ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मेंबरशिप करने के लिए आए थे। तो उन्होंने उनका विषय बताया कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के लिए काम करती है। ऐसे JP आंदोलन से लेके कई विद्यार्थी परिषद ने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं और वो विद्यार्थियों के हित के लिए समाधान हुआ है। इसके लिए मैंने देखा और मैं विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप के माध्यम से ABVP में ज्वाइन हुआ। जैसे कि कश्मीर चलो अभियान, जब विद्यार्थी परिषद ने देखा कि कश्मीर में तिरंगे को जलाया जाता था, तिरंगे का अपमान किया जाता था, तब वहाँ कोई सा भी छात्र संगठन नहीं गया था। केवल ABVP एकमात्र ऐसा छात्र संगठन था जिसने आगामी योजना बनाई, बैठक करी और 10,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर नगर में जाके तिरंगा यात्रा निकाली। चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, या लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात हो, या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को देश से भगाने का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर यदि किसी ने प्रोटेस्ट करने के, सरकार को हिलाने का काम किया है तो वो ABVP ने किया है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं आप उसमें सहयोग है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि अमित शाह जी अभी वर्तमान में गृह मंत्री है, उन्होंने 370 धारा को हटाया है। तो वो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने जब विपरीत सरकार थी तब उन्होंने लाठियां भी खाई। उसके बाद में आज वो वर्तमान में सत्ता में है, तब जाके उन्होंने बहुत सारी संघर्ष किया, मेहनत करा और आज 370 धारा को हम देश से हटाने जो हुआ है, हट गई है, उसको हम देख रहे हैं। तो जो छात्र संगठन ABVP है जी, वो स्वतंत्र है या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना है उससे हम संबंध मान सकते हैं, उसकी विचारधारा पे हम काम करते हैं। और ये भी कहा जाता है, आरोप भी लगते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं कि जो ABVP है वह कहता है कि वह स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं उसकी नजदीकियां BJP से, पार्टी से मिलती जुलती है, उनसे विचार मिलते नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि विद्यार्थी परिषद खुला छात्र संगठन है। देखिए, भाजपा की स्थापना कब हुई है? भाजपा को आज 60 वर्ष हुए हैं, विद्यार्थी परिषद को आज 76-77 वर्ष हो गए हैं। तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 से हो गई थी और भाजपा की स्थापना बाद में हुई है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ABVP भाजपा से
अपन ऐसा मान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पे हम काम करते हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। देखा जाता है कि जब दूसरी सरकारें होती है तो एबीवीपी ज्यादा आक्रामक होता है, ज्यादा मुद्दे उठाता है, ऐसा आरोप लगता है। नहीं, और बीजेपी सरकार में इतना वो नहीं करते, आक्रोश नहीं रहता है, बस ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जब नहीं, ऐसा बीजेपी नहीं की है। सरकार होती है तो जी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ये स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बताते हैं, लेकिन जब भी बीजेपी की सरकार होती है जी तो वो इतने मुद्दे नहीं उठाते हैं। जी, जब छात्र संघ चुनाव 2016 में हुए थे, तब हमारे पूर्व जो सीएम थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह जी चौहान, वो भाजपा से ही थे। तब उनका 2017 में महिदपुर आना हुआ था। तो हमारे महिदपुर में क्या है, सड़क वगैरह महाविद्यालय की जाने की जो सड़क थी वो अत्यंत ही जर्जर थी। बारिश में वहाँ पे विद्यार्थी, सड़क ऐसी थी कि विद्यार्थी कॉलेज पहुंच नहीं पाते थे, विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तब हमने विद्यार्थी परिषद का, मैं भी कार्यकर्ता था उस समय, मेरे पास सह सोशल मीडिया प्रमुख का दायित्व था। तब हमारे जो पूर्व के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने काले झंडे दिखाकर सीएम का जो काफिला जा रहा था उसको रोका था, और हमने नवीन भवन के लिए हमने सीएम साहब को, उस समय शिवराज सिंह जी चौहान को ज्ञापन भी दिया था। हमने उनका भी विरोध प्रदर्शन किया था, और तब जाके हमारे महाविद्यालय का अभी जो नवीन बिल्डिंग है वो बनकर तैयार है। अच्छा, अभी कॉलेज में आप छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, जी। आपके हिसाब से अभी वर्तमान में महिदपुर के जो आसपास स्कूल और कॉलेज में ज्यादातर कैसी कैसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए और बदलाव होना चाहिए? देखिए, समस्या है तो बहुत सारी है, परंतु क्या होता है कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है उसको भी पूर्णतः महाविद्यालय की पूरी तरह से जांच वगैरह करके महाविद्यालय में क्या अनियमितता है, क्या समस्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब महाविद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह पूरी तरह से संचालित नहीं हो रही है, तो महाविद्यालय की कक्षाएं पूरी तरह से संचालित हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसका कोई भी परिणाम नहीं है, केवल महाविद्यालय में लगा रखा है, वो डिब्बे की तरह पड़ा है, डस्टबिन की तरह अपन बोल सकते हैं, उसको कोई उपयोग का नहीं है। ऐसे करके बायोमेट्रिक भी उनको चालू करना चाहिए, और विद्यार्थी का 75% उपस्थिति का महाविद्यालय को लागू करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी कैंपस की ओर आए और एक आनंदमय सार्थक जीवन के साथ महाविद्यालय कैंपस से जुड़े। अपन देखते हैं कि अभी महाविद्यालय पूरी तरह से खाली पड़ा है, महाविद्यालय में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे महाविद्यालय में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि महाविद्यालय में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे, कोई भी मतलब ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है जिससे विद्यार्थी जुड़े, विद्यार्थी आकर्षित हो। जिस विद्यार्थी की रुचि कृषि में है तो उसको महाविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। जिस विद्यार्थी की रुचि कला के क्षेत्र में है तो उसको कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम महाविद्यालय प्रशासन को, आगे के शिक्षा अधिकारी जो भी हैं उनको करना चाहिए। आपने ऐसी समस्याएं, इनके बारे में कुछ मतलब मुद्दे उठाए हैं, आवाज उठाई है? बिल्कुल, महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का जाना आना लगा रहता था। उसके बाद महाविद्यालय बिल्डिंग का जो ग्राउंड है, जो गेट वगैरह था, वो पूरी तरह से खुला हुआ था। उसको हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक महाविद्यालय प्राचार्य के नाम हमने ज्ञापन दिया था, जिससे असामाजिक तत्व वगैरह पूरी तरह से महाविद्यालय में आना बंद हो गए हैं। और हमने ये भी कहा था कि एक 100 नंबर गाड़ी की वहाँ पे व्यवस्था की जाए, तो गाड़ी की व्यवस्था भी वहाँ पे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई है। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी कहा था। सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे परंतु वो बंद थे, तो वो भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चालू कर दिए गए हैं। और हेल्प डेस्क की भी आवश्यकता है। अभी हम देखते हैं कि एडमिशन का दौर चल रहा है, विद्यार्थी का ये जो वर्ष है वो एडमिशन का वर्ष है। जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको काफी परेशानी होती है। बिल्कुल, मैं भी जब कॉलेज में गया था तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था, और उस समय शायद हमें संगठन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जी। तो इस समय चाहे NHUI हो या ABVP हो जी, वो एक उम्मीद बन जाते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं, तो वो होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद ठीक करेंगे 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये हम इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत में जब विद्यार्थी एडमिशन लेता है तब विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं रहती, किस प्रकार से फाइल सबमिट करना है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हमने आगामी योजना अभी से बना दी है कि हम हेल्प डेस्क लगाएंगे, महाविद्यालय के अंदर नहीं बल्कि महाविद्यालय के बाहर हम सहायता टेबल लगाएंगे, और विद्यार्थी को जिस भी समस्या होगी, जिस प्रकार के इशूज हो गए, चाहे वो डॉक्यूमेंट का इशू हो, चाहे वो एडमिशन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की अगर विद्यार्थियों को समस्या आएगी एडमिशन में तो उसके लिए विद्यार्थी हेल्प डेस्क के माध्यम से उसको सहायता देने का काम करेगी। नहीं, ये बहुत अच्छा जी विचार है आपका। इससे काफी विद्यार्थी जो भटकते हैं, जो हो सकता है कि उनका काम 1 दिन का हो और 4-5 दिन लग जाए क्योंकि समझ में नहीं आएगा, तो उनको काफी मदद मिलेगी।